इंसान पैदा होता है, अपने स्कूल की तालीम हासिल करता है, कॉलेज से फ़ारिग होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। लाइफ में आने के बाद उसमें ये रियलाइजेशन होती है कि मैं तो गलत फील्ड में आ गया हूँ। मैं जितना पैसा कमा सकता था मैं उतना नहीं कमा पाया और वो फिर नाउम्मीद मायूस हो जाता है। तो चंद वजूहात मैं आपको बताऊंगा कि आज का नौजवान मायूसी की तरफ क्यों है, उसे ज़िंदगी में कामयाबी क्यों नहीं मिलती। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाना चाहिए। हमें हमारे अज़ाब पूरे दिए। अगर कोई इंसान नाशुक्री करता है, इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आदमी दोस्त के पास गया, वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो वो दोस्त कहता है कि आप इस तरह करो कि मैं आपको अभी 10 लाख देता हूँ, आप मुझे अपनी एक आँख निकाल के दे दो। वो कहता नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं क्यों दूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। कहता चलो ठीक है, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे अपनी दोनों टांगें दे दो। वो कहता नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर वो उसको समझाता है कि यार देखो, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ दी है, आज़ाद पूरे दिए हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हमारे पास तंदुरुस्ती है, ठीक है। इसी पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम नाशुक्री शुरू कर देते हैं तो फिर हमारे रिज़्क़ से बरकत भी ख़त्म हो जाती है और फिर हम जितना भी कमा लें हमें लगता ही नहीं है कि हम कमा भी रहे हैं या फिर हमारा कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना सीखें जितना भी आप कमा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें मेंटोर का नहीं पता होता, हमें अपने कैरियर का नहीं पता होता, हमें अपनी स्किल्स का नहीं पता होता और ना हमारी गैदरिंग इस तरह की होती है जो हमें समझा सके। जब आप मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो प्रोफेशनल लोगों के पास बैठा करें, वो अपने आप में देखें कि उनमें क्या चीज़ की सलाहियत ज़्यादा पाई जाती है, उनमें कौन सी स्किल है जिसको वो पॉलिश कर सकते हैं और कौन सी स्किल आज के दौर में डिमांड है। जब आप इन चीज़ों का आपको पता चल जाएगा तो आप अपने आप को ग्रोइंग स्टेज में ले आओगे, आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। अगर आप लर्निंग स्टेज में आगे हो तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब भी हो जाओगे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमें लगता होता है कि वो फ़लाना बंदा इस काबिल नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे इतना नवाज़ दिया। वो फ़लाने बंदे के पास गाड़ी है लेकिन उसके पास नहीं होनी चाहिए थी, वो इस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे होते हैं। एक तालाब में जब हम बत्तख को देखें तो वो बत्तख बिल्कुल साकन होती है, कुछ देर के बाद हम उसको देखेंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो पानी के अंदर अपनी छोटी छोटी टांगों को मूवमेंट दे रही होती है, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। बस ज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा बत्तख की हरकत, लेकिन वो पानी के नीचे हिडन स्टेज में हरकत कर रही होती है, जिसकी वजह से वो किसी मंजिल पर पहुंच जाती है। अल्लाह पाक किसी भी इंसान को बिला जवाज़ नहीं नवाजता। ये आपकी मेहनत होती है, ये आपकी डेडिकेशन होती है, ये आपकी हार्ड वर्किंग होती है कि आप एक मुकाम पर पहुंच जाते हो। लोग सिर्फ़ आपकी कामयाबी देखते हैं, वो आपकी अनथक मेहनत, आपकी डेडिकेशन, ठीक है, आपकी स्ट्रगल्स को नहीं देखते। आप 20 साल कोशिश कर लें, 20 साल के बाद आप जब कामयाब हो जाओगे तो लोग आपके बारे में सोचेंगे, यार मैं भी इसका हम एज हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इस स्टाइल की लग्जरी लाइफ नहीं है, इसके पास क्यों है। क्योंकि हम 20 साल की उसकी लाइफ को अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कभी भी नहीं कर रहे होते। जितनी उसने रातें जाग के गुजारी होती हैं, जितना उसने स्ट्रगल की हुई होती है, हम तसव्वुर भी नहीं कर रहे होते, लेकिन सिर्फ हम उसकी कामयाबी देख रहे होते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान के बस में सिर्फ मेहनत दी है और मेहनत का ही हुक्म दिया गया है कि ये इंसान मेहनत तो कर, फल इसका मैं खुद दूंगा। बाज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हमें उतना फल नहीं मिल रहा जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक किसी दूसरी जगह से उसको नवाज देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस तगदो में आप लगे हुए हो, अल्लाह पाक उसी में आपको फल दे। जो आपके लिए बेहतर होगा अल्लाह पाक उसी में से आपको नवाजेगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ लर्न करते रहें, कुछ सीखते रहें। आपके पास 100 रुपये हैं, मेरे पास भी 100 रुपये हैं, हम दोनों ने 100 रुपये चेंज कर लिए, तो हमारे दोनों के पास कितने कितने पैसे बच गए, 100 रुपये। आपके पास भी एक आइडिया है, मेरे पास भी एक आइडिया है, हम दोनों ने आइडियाज़ चेंज किए, तो हमारे पास दोनों के पास कितने कितने आइडियाज़ हो गए, 2 आइडियाज़ आपके पास हो गए, 2 आइडियाज़ मेरे पास होंगे। जो स्ट्रॉन्ग माइंड के पीपल होते हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और जो एवरेज माइंड के पीपल होते हैं वो इवेंट्स को
डिस्कस करते हैं। मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे ऐसा हो गया, मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे ये सब कुछ हो गया। वो इस तरह अपना टाइम पास करते हैं। और जो पुअर माइंड के गरीब ज़हन के लोग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, मुनाफ़कत करते हैं, लोगों की पीठ के पीछे उसकी बैक बाइटिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते। जब आप एक स्टेज पर हो तो आप अपने से नीचे वाले का हाथ खींचो ऊपर की तरफ, ताकि जिस जगह पर आप हो आपसे नीचे वाला भी उस जगह पर आ जाए। अल्लाह पाक खुद ब खुद ही आपको नवाज देगा। मेरी तरफ से दुनिया को अमन का पैगाम। खुदा हाफ़िज़।